हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे भावों के कुछ नाम लिखे होते हैं, जो पूरे 12 भाव हैं, उनके पर्टिकुलर नाम फिक्स होते हैं। तो आज हम ये अच्छा स्टडी जी। करेंगे भावों की संज्ञा, भावों को क्या-क्या नाम दिए जाते हैं, ठीक है? तो सबसे अच्छा जी। पहले आता है धर्म, धर्म त्रिकोण। त्रिकोण भाव होते हैं हाँ जो जी। 1, 5 और 9 भाव होते हैं, ठीक है? हाँ जी। तो सबसे पहले आता है धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण हमारा है 5 और 9। 5 पंचम भाव जो है, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों का है, और नवम भाव जो है वो जी। भाग्य होता है, अपना धर्म 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 का भाव होता है, ठीक है? अच्छा इसलिए जी। इसको धर्म त्रिकोण बोलते हैं। नेक्स्ट है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण का मतलब है जो अपन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बताता है। सेकंड भाव होता है हाँ वो जी। धन भाव होता है। छठा भाव जॉब का भाव होता है, और दशम भाव जो होता है वो आपका बिजनेस, व्यवसाय, जॉब वगैरह का होता है। तो इसलिए अर्थ हाँ जी। त्रिकोण कौन सा हुआ? 2, 6, 10। 2, ये 6, भी एक 10। त्रिकोण बन जाएगा ना, ऐसे 10 को पहला भाव मानेंगे तो ऐसे त्रिकोण की तरह काउंट होगा। हाँ जी। इनको बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ भाव कौन कौन से हो गए? 2, 6, 10। ठीक है। हाँ जी। और धर्म भाव कौन कौन से? 5 और 9। पहला भाव तो 5, लगन भाव 9। ही कहलाता है। तो नेक्स्ट आता जी। है काम भाव। काम भाव होते हैं जी। 3, 7, 11, हाँ जी। ठीक है? सप्तम भाव जो है शादी का घर होता है। 11th भाव इनकम हाउस होता है, इसको काम भाव बोलते हैं। नेक्स्ट है मोक्ष हाँ जी। भाव। मोक्ष भाव जिससे अपन को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष भाव है 4, 8, 12। 12वां ठीक है। भाव हाँ आपका जी। मोक्ष का भी होता है ना, हाँ जी। व्यय भाव भी होता है, लेकिन इसको मोक्ष भाव भी बोलते हैं। तो ये त्रिकोण हो गया, 4, 8, 12 का त्रिकोण बन जाता है। फोर्थ जी। भाव से अपन देखें तो फोर्थ से पंचम अष्टम भाव हो जाएगा, और हाँ जी। अष्टम से पंचम 12वां भाव हो जाएगा। इसलिए इसको त्रिकोण, ऐसा त्रिकोण बन जाता है, मोक्ष त्रिकोण, ठीक है? फिर ठीक है। आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपना है वो है केंद्र भाव। केंद्र। केंद्र हाँ भाव जी, कौन जैसे कौन से होते योग हैं कारक आपके? ग्रह निकाला। 1, 4, 7 और 10, ठीक है। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, ये अपनी फ़ोटो कहाँ चली गई? ये रहा, 1, 4, 7 और 10। ये स्क्रीन क्लियर दिख रही है? हाँ जी, दिख रही। हाँ जी। तो केंद्र भाव आपने कौन कौन से हैं ये देखिए ध्यान से। केंद्र भाव, 1, केंद्र 4, भाव है 7, 1, 10। 4, 7, 10, यानी प्रथम भाव, फोर्थ भाव, जी। सप्तम भाव और दशम भाव, ये आपके केंद्र भाव, हाँ जी। ठीक है? हाँ जी। नेक्स्ट है त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव होते हैं पहला, पंचम और नवम भाव। 1, 5, 9 भाव जो है हाँ त्रिकोण भाव होते हैं। तो त्रिकोण भाव जी। जो होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाव होता है, आपके हाँ जी। योग कारक प्लेनेट होते हैं। हाँ जी। जो जो पहला भाव होता है उसका होता है लगन भाव। लगन भाव का जो स्वामी होता है, जो लगन में जो राशि लिखी जाती है, 1 से 12 नंबर की राशियों में कोई भी राशि आ सकती है ना, हाँ तो जी। लगन भाव का जो स्वामी होता है उसको लग्नेश बोलते हैं। तो ये त्रिकोण भाव के जो स्वामी हैं, इनका हम स्टोन पहना सकते हैं। ये बेनिफिशियल होते हैं ऑल लाइफ के लिए, हाँ जी। ये प्लैनेट्स होते हैं। तो अगर हेल्थ के लिए अपन को स्टोन पहनना है तो अपन लग्नेश का स्टोन पहनाएंगे। अगर किसी की हेल्थ ठीक है। सही नहीं है, लगन क्या है, आपकी हेल्थ शो करता है, पहला भाव। और अगर ओके। एजुकेशन के लिए, मेमोरी शार्प करने के लिए अपन ने स्टोन पहनाना है तो पंचम भाव का स्टोन बना सकते हैं आप, ठीक है? और अगर आपके हाँ भाग्य जी। के लिए, भाग्य उदय के लिए स्टोन पहनाना है तो अपन नवम भाव का, भाग्येश का स्टोन। ये जो तीन तीन स्टोन होते हैं ये अपन ऑल लाइफ के लिए पहन सकते हैं, ये बेनिफिशियल होते हैं त्रिकोण भाव का, ठीक है। ठीक है? तो इसके बाद ये त्रिकोण भाव हो गए 1, 5, 9। नेक्स्ट है पनफर भाव। पनफर भाव जो वो होते हैं केंद्र भाव से नेक्स्ट नेक्स्ट जो भाव आते हैं। जैसे केंद्र भाव पहला अच्छा भाव जी। है तो उससे के नेक्स्ट वाला भाव सेकंड भाव पनफर भाव में आ जाएगा। तो फोर्थ भाव जो केंद्र भाव है उससे नेक्स्ट वाला पंचम भाव आ जाएगा केंद्र पनफर में। तो केंद्र में अपना 7वां भाव है, उससे नेक्स्ट वाला अष्टम भाव आ जाएगा। तो 10th भाव है जो उससे नेक्स्ट 11वां भाव आ जाएगा।
तो पनफर भाव कौन से ठीक। बनते हैं आपके? 2, 5, 8 और 11। 8, 11। ठीक है। नेक्स्ट हाँ है जी। ओपोक्लिम भाव। ओपोक्लिम भाव होते हैं ये, इससे नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा। जो पनफर भाव है जी। उससे नेक्स्ट। पनफर भाव जो सेकंड है तो इससे नेक्स्ट वाला सेकंड भाव वाला, इससे सेकंड भाव कौन सा आ गया? तीसरा भाव। तो पंचम से जी। नेक्स्ट छठा भाव, अष्टम से नेक्स्ट नवम भाव, 11th से नेक्स्ट 12th भाव। 12। तो इस तरह जो हाँ जी। उपक्लेम भाव होते हैं वो 3, 6, 9, 12 होते हैं। ठीक, ये क्लियर है? जी। उपक्लेम भाव हाँ जी। ये आगे जी। आपके बहुत योग निकालेंगे ना, जो आपके योग कारक प्लेनेट ये हाँ। पंच महापुरुष योग और बहुत से योग बनते हैं, धन योग आता है, उसके अंदर ये काम आएंगे। तो इनका नाम आप याद कर लीजिए, केंद्र भाव, पनफर भाव और ओपोक्लेव भाव। ठीक है। जैसे पहले धन देखना है, व्यक्ति के पास कितना धन आएगा, तो ये आपको नेक्स्ट समझाएंगे ये कैसे देखते हैं ठीक। ना। एक बार आप भावों के नाम याद कीजिए। तो हाँ इसके जी। बाद आते हैं पनफर, ओपोक्लेव हो गया, चतुरस। चतुरस भाव, जो 4 से डिवाइड हो जाए, 4 और 8, इसको चतुरस भाव बोलते हैं। नेक्स्ट है जी। उपचय भाव। उपचय भी जो बढ़ते बढ़ते जाते हैं, अच्छे अच्छे फल देते हैं। 3, 6, 10 और 11, ये है उपचय भाव। ठीक है, ये बेनिफिशियल भाव होते हैं 3, 6, 10 और 11, हाँ जी। है ना। जैसे अपन गोचर में देखते हैं, कोई भी प्लेनेट जब चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 आता है तो बहुत अच्छे फल देते हैं। गोचर के अंदर कोई भी प्लेनेट जब आता है तो गोचर क्या होता है? वो भी आपको कराएंगे, आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में कराएंगे, अच्छा। है ना। जी। हाँ जी। तो अपना हो गया उपचय भाव हो गया। इसके बाद आता है अनुपचय भाव। अनुपचय भाव, जो उपचय भाव होते हैं 3 से 10, 11, इनके अलावा जो बाकी भाव बचते हैं उनको बोलते हैं अनुपचय भाव। तो वो कौन कौन से हैं? एक अनुपचय भाव कौन कौन से हुए? 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12। 9। ठीक है, ये हो गए अनुपचय भाव। नेक्स्ट है त्रिकया दुष्ट भाव। ये सबसे बुरे भाव कहलाते हैं, 6, 8, 12। अच्छा जी। कुंडली के जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो बहुत ही बैड रिजल्ट्स आते हैं 6, 8, 12 के। जो कोई भी प्लेनेट अगर 6, 8, 12 में चला जाता है तो उसके भी बैड रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके। ठीक है। जैसे अगर कोई योग कारक प्लेनेट भी है, अगर वो 6, 8, 12 में चला जाता है तो हम उसका स्टोन भी नहीं पहनाते। अच्छा कोई जी। भी प्लेनेट अगर नीच का हो जाता है, 6, 8, 12 में चला जाता है तो उसका स्टोन नहीं पहनते। अच्छा जी। ठीक है। अगर योग कारक प्लेनेट है और वो मतलब कि आपका उच्च का है तो उच्च के प्लैनेट्स का स्टोन पहना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको अकारक प्लैनेट बताएंगे, जैसे उसका भी स्टोन नहीं पहनते, अकारक। अच्छा जी। योग कारक प्लैनेट का आप पहन सकते हैं। ठीक है। जी। तो ये आ गया आपका त्रिकया दुष्ट भाव, 6, 8, 12 हो गया। नेक्स्ट है पतित भाव, वो पतित। भी 6 और 12 भाव को बोलते हैं पतित भाव। नेक्स्ट है मारक जी। भाव। मारक भाव है 2 और 7 भाव, दूसरा भाव और 7वां भाव, इसको मारक भाव बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है। नेक्स्ट है आजु भाव। आजु भाव वैसे अष्टम भाव होते हैं, आजु भाव जी। मृत्यु का भी भाव होता है वो। तो तीसरा भाव भी आजु भाव होता है, क्योंकि अष्टम से अष्टम हो जाता है। जैसे अष्टम को अपन फर्स्ट भाव माने, काउंट कीजिए अष्टम से फर्स्ट काउंट करके, तो थर्ड भाव भी अष्टम आ जाएगा। ये समझ आ गया कैसे आया? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो ये हो गए भावों की संज्ञा। इसके बाद आपको करवाया था योग कारक ग्रह। योग कारक ग्रह, जब कोई ग्रह केंद्र भाव और त्रिकोण का स्वामी हो जाता है एक साथ, कोई भी ग्रह एक साथ केंद्र भाव का भी स्वामी हो जाता है और त्रिकोण भाव का भी स्वामी हो जाता है, तो उसको हम योग कारक प्लैनेट कहते हैं, योग कारक ग्रह कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, वो अच्छे से याद कीजिए आप। इसके बाद आता है आपका अकारक ग्रह। अकारक ग्रह, ये योग कारक ग्रह तो आपका बहुत ही लाभदायक होता है, शुभ फलदायक होता है। ठीक है, बेनिफिशियल प्लैनेट होता है। और हाँ जी। अकारक प्लैनेट क्या होता है? जो ग्रह
3, 6, 8, 11 भाव और 12 भावों के किन्हीं 2 भावों का स्वामी होता है, उसको बोलते हैं अकारक ग्रह। हाँ जी। ठीक है, इसको याद करने का क्या तरीका है, केंद्र और त्रिकोण को छोड़ के और एक सेकंड भाव को छोड़कर। जी। तो बाकी जो ठीक है। भाव बचे 3, 6, हाँ जी। 8, 11 और 12 भाव। 3, 6, 8, 11, 12। इन ठीक भावों की जो है। हाँ जी। स्वामी ग्रहों की जब भी दशा अंतर्दशा आती है तो ये बहुत ही अशुभ फलदायक होती है। अच्छा जी। ठीक है, तो इनके भी स्टोन नहीं पहनाते, इन भावों के स्वामियों के भी स्टोन नहीं पहनते, है ना। इनका जब भी दशा अंतर्दशा आती है, अगर बुरे प्रभाव दे रहे हैं तो हम इनका दान करवाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, इसके बाद आता है बाधक ग्रह। बाधक ग्रह, बाधक ग्रह क्या होते हैं, ये देखो बाधक ग्रह। बाधक ग्रह होते हैं जैसे चर लगन। चर लगन आपको पता है कौन सा होता है, चर लगन? नहीं, हाँ, नहीं पता। हाँ जी। जो केंद्र जो जैसे 1, 4, 7 और 10, इन राशियों में जो लगन आता है, मेष लगन, कर्क लगन, तुला लगन और मकर लगन, इन 4 लगनों को बोलते हैं चर लगन। आपको राशि करवाई थी ना, ओके। चर, स्थिर और द्विस्वभाव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये ठीक है। उसको ही ये चर लगन हाँ। बोलते हैं। 1, ठीक है 4, जी। 7 और 10 नंबर की जो राशियाँ होती है उनको चर लगन बोलते हैं, अगर वो हाँ जी, लगन में ठीक है आती जी। है। इनमें से कोई भी राशि अगर लगन में आती है, ठीक है। जी। हाँ जी, तो चर लगन के लिए जो बाधक ग्रह होता है वो है 11वें भाव का स्वामी। चर लगन यानी कि अगर लगन में मेष राशि हो या कर्क राशि हो या तुला राशि या मकर राशि हो, तो जो 11वें भाव का जो लॉर्ड बनता है, जैसे अगर मेष लगन है तो 11वें भाव में कौन सी राशि आएगी, 11 नंबर की राशि, कुंभ राशि। तो उसका राशि स्वामी क्या है, शनि। तो शनि जो है वो बाधक ग्रह बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। और फिर कर्क लगन हाँ के जी। लिए बाधक ग्रह कौन सा हो जाएगा, चर लगन में 11वें भाव का स्वामी। ठीक है ना। कर्क लगन हो तो 11वें भाव 12वें भाव, हाँ 11वें भाव में कौन सी राशि आएगी, शुक्र। कर्क हो तो जी। हाँ जी, तो शुक्र बाधक ग्रह हो जाएगा। ठीक है, 2 जी। नंबर की राशि आएगी ना कर्क लगन के लिए 11वें भाव में। हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी, तुला लगन के लिए 11वें भाव में कौन सी राशि आती है, 5 नंबर की राशि। तुला लगन के लिए क्या होगा बाधक ग्रह, सूर्य। ठीक है। ठीक है, और फिर मकर लगन के लिए कौन सा आएगा बाधक ग्रह, 8 नंबर की राशि आ जाएगी। ओके। मकर लगन के लिए बाधक ग्रह हो जाएगा मंगल। हाँ जी। जी, आप कुंडली बना के देखोगे ना तो जल्दी समझ आ जाएगा। कुंडली बनाकर देखना, हाँ तभी जी। आपको हाँ होमवर्क जी, मिलेगा। ये मैं करके देखूंगी। हाँ, आपको 2 ठीक है। कारक करवाई थी पिछली बार, तो पिछली कक्षा में। हाँ जी। तो अभी इसी ठीक है। तरह हाँ जी। इनके ये मतलब अकारक प्लेनेट निकालने हैं आपको 12 लग्नों के, मेष से लेकर मीन तक, हाँ जी। और फिर ये बाधक ग्रह निकालने हैं। तो नेक्स्ट है चर लगन के लिए 11वें भाव का स्वामी बाधक होता है। और स्थिर लगन में कौन सी राशि आती है, 2, 5, 8 और 11। अगर लगन में 2 नंबर की राशि वृष राशि हो या सिंह राशि हो, 5 नंबर की राशि हो, या 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि हो, या 11 नंबर की राशि कुंभ राशि हो, लगन में अगर ये राशियाँ आती हैं, स्थिर लगन, हाँ तो जी। स्थिर लगन बोलते हाँ हैं। जी। ठीक है, तो आपका कौन से भाव का स्वामी बाधक कहलाता है, 9वें भाव का स्वामी। स्थिर लगन में 9वें भाव का स्वामी बाधक होता है। इसके बाद आती है द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि कौन कौन सी होती है बताइए, 3, 6, 9, 12। जी। ठीक है, तो द्विस्वभाव राशि में 7वें भाव का जो स्वामी है, 7वें भाव का स्वामी, उसके ऑपोजिट
जैसे मिथुन लगन हो, कन्या लगन हो, मिथुन लगन के लिए सप्तम भाव का स्वामी 9 नंबर की राशि आ जाएगी, गुरु बनेगा बाधक ग्रह। कन्या लगन के लिए अच्छा। मीन 12 नंबर की राशि आ जाएगी सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव का स्वामी बाधक ग्रह कहलाता है। कन्या लगन के लिए जी। गुरु आ जाएगा बाधक ग्रह, 12 नंबर की राशि का स्वामी भी गुरु होता है। धनु लगन के लिए सप्तम भाव में कौन सी राशि आ गई? मिथुन राशि। धनु लगन के लिए बुध हो गया बाधक ग्रह, और इसके जी। बाद मीन लगन के लिए बाधक ग्रह क्या आ जाएगा? 6 नंबर की राशि आ जाएगी सप्तम भाव में, तो बुध हो जाएगा। ठीक है, तो जो बाधक ग्रह होता है कई बार योग कारक भी हो जाता है और बाधक भी हो जाता है। एक ही प्लेनेट कई बार क्या होता है कि योग कारक भी बन जाता है और बाधक भी बन जाता है। तो फिर उसका फर्क क्या पड़ता है? हाँ जी। उसमें ये होता है कि बाधक ग्रह भी आपके काम में थोड़ी सी रुकावट पैदा करते हैं कई बार, अच्छा जी। है ना। वो योग कारक भी होता है, योग कारक होते हुए भी अपने को रुकावट पैदा करता रहता है, तो उसका जप वगैरह करना चाहिए उस प्लेनेट का। अच्छा जी। जैसे तुला लगन के लिए शनि जो है योग कारक प्लेनेट भी है, तुला लगन, और ये बाधक भी बनता है इसका। अच्छा जी। नहीं, तुला लगन के लिए नहीं, वृष लगन के लिए, स्थिर लगन का होता है ना नवम भाव का स्वामी, वृष लगन के लिए बनता है नवम भाव का स्वामी शनि। वृष लगन के लिए नवम भाव का स्वामी बाधक भी होते हैं और शनि जो है योग कारक भी बनता है। जी। ठीक है, अब वो निकालोगे तो वो निकल जाए, सारे अच्छे निकल जाएंगे। जी ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ जी। हाँ जी। ले रहे हैं? ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, तो जो भी आपको ठीक है। नहीं है ऐसे अपन रिपीट कर लेंगे, ऐसे आप अकेले कभी भी किस टाइम फ्री होते हो तो अपन रिपीट कर। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है मैम। हाँ। थैंक यू। हाँ जी। धन्यवाद, थैंक यू।